आप लोगों के बीच है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, चलिए सीख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो पी रुपये में एक दर्जन वो खरीदता है, एक दर्जन खरीदता है, लेकिन कहता है कि पी बटा 8 रुपये प्रति वो बेचता है, तो उसको कितना लाभ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल वे में बनाएंगे। तो देखिए नीचे 8 है, तो P को ऐसा मान हम रखेंगे जो 8 से पूरे विभाजित हो जाए। तो हम मानेंगे कि P बराबर हमारा हो गया 80। P बराबर हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 80 जो हो गया 12 वस्तु हो गया। 12 वस्तु का मूल हो गया 80। तो एक वस्तु हमको निकालना है। एक वस्तु बराबर देखिए P बटा 8 है, तो 80 बटा 8 कर दिए तो हमारे पास आ गया 10। एक वस्तु का मूल हमारे पास आ गया है 10। तो हमको 12 वस्तु का मूल निकालना है। 12 वस्तु का मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु का 10, तो 12 वस्तु को हम लोग निकाल लेंगे 120। 120 निकाल लिए। तो अब देखिए पहले था हमारे पास 80, अब हो गया 120। तो देखिए 80 बराबर हमारे पास 100% है। 80 जो है हमारे पास 100% है, लेकिन इसमें कितना का अंतर हो गया, 40 का अंतर हो गया। 40 का अंतर हो गया, तो अब यहीं से हम लोग निकालेंगे कि 80 के आधा 40 होता है, तो 80 पूरा 100 है, तो जो 40 होगा वो 50% हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग मूंजबानी इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि कक्षा X के अनुभाग A के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि कक्षा X के अनुभाग B के 40 लड़कों का अंकों का औसत 33 है। दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत कितना होगा। चलिए देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले A अनुभाग है और B अनुभाग है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर है 32 लड़कों का औसत जो है वो 60 है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो B में है वो 40 का है 33। तो यहाँ पर आप लोग गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1920, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 1320 आ जाएगा, और दोनों को यहाँ पर जोड़िएगा तो आप लोग का आ जाएगा 3240 आ जाएगा। तो देखिए इसमें से किसको लेना है, तो यहाँ लड़कों की संख्या को लेना है, तो इसको जोड़ दीजिए 72। तो 72 बराबर 3240, तो एक बराबर हम निकाल लेंगे 3240 बटा 72। तो इसको कटाइएगा तो आप लोग का 45 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो औसत आएगा दोनों को, अब अनुभाग A और अनुभाग B दोनों को हम मिला लेंगे तो हमारा जो आएगा वो 45 आ जाएगा। फ्रेंड तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच के क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 10% की बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी का औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें शिक्षक जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले से खिलाड़ी 11 था और इसमें एक शिक्षक जुड़ जाएंगे
शिक्षक जुड़ जाएंगे तो एक जोड़ दीजिएगा तो ये 12 हो गया। अब कह रहा है कि 12 जुड़ने के बाद 10% बढ़ जाता है औसत में, तो 20 का 10%, तो हमने आपको बताया था कि 20 का 10% 2 होता है, तो 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 12 गुने 22 करेंगे तो 264 आ जाएगा, 264। तो यही बढ़ा हुआ जो होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शिक्षक की आयु बराबर देखिए 264 माइनस 220 आप लोग के बीच आंसर आ गया। तो शिक्षक आयु जो होगा वो 44 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का भी हम लोग हल करना सीख लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यदि एक पति और पत्नी की आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी, अब पति पत्नी और एक नए पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एसएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका एक क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका हल करने का तरीका भी आप लोग ज़रूर सीख लीजिए। तो कह रहा है कि पति और पत्नी, तो यहाँ पर PW कर देते हैं पत्नी का, कि तो यहाँ पर वो जो है शादी के समय अभी 27 वर्ष है। शादी के समय औसत जो है वो 27 वर्ष है, और 27 है तो औसत है, तो 2 व्यक्ति है तो 2 से हम गुना कर देंगे तो 27 दूनी हो गया 54। तो ये कब? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व को वर्तमान में लाने के लिए 4 इसका भी और 4 इसका भी, दोनों का 4 हो जाएगा। तो 54 में हम लोग 8 जोड़ देंगे। 54 में 8 जोड़ दिए तो हमारे पास आ गया 62 वर्ष। तो पति पत्नी का वर्तमान आयु का जो जोड़ होगा वो 62 वर्ष हो गया है। अब कह रहा है कि पत्नी के साथ साथ एक बच्चा भी हो गया, तो बच्चा का तीनों का औसत आयु जो है वो हो गया 21 वर्ष। तीनों का औसत हो गया तो 21 वर्ष। तो 21 में आप लोग 3 से गुना कर दीजिए तो हो गया 21 दिया 63 वर्ष। तो देखिए बच्चा का वो हम लोग का निकाल लिए, बच्चा का औसत आयु हम लोग निकाल लिए कि 63 माइनस 62 है, तो बच्चा का आयु जो हो गया वो 1 वर्ष है। अभी जो है बच्चा का आयु जो है वो 1 वर्ष है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ने आप लोग के बीच बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 75 किलोमीटर घंटा है, तो जीप कार से कितना मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। ये भी क्वेश्चन जो है वो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि एक जीप है और एक कार है। एक जीप है और एक कार है तो ये कह रहा है कि दोनों में जो है 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, और वो 90 किलोमीटर से चल रहा है और ये चल रहा है 75 किलोमीटर के औसत से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय के पश्चात वो पकड़ लेगा। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का हम लोग हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम लोग 90 माइनस 75 कर देंगे, तो हमारे पास चाल जो हो गया वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा में निकल गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब हम लोग सापेक्ष चाल आ गया, तो अब हम लोग समय निकाल सकते हैं कि समय हमारे पास 5 किलोमीटर घंटा से वो आगे है, और टोटल सापेक्ष चाल जो है वो 15 है। और जब समय दूरी में हम लोग 60 से गुना करते हैं, मिनट से हम लोग गुना करते हैं, तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 15 चौके 60 है, तो 5 चौके 20, तो
20 मिनट में वो कार जीप दोनों आपस में बराबर गति से जाएगा, पकड़ लेगा। 20 मिनट में दोनों एक साथ हो जाएगा। तो अगला जो छठा क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी से संबंधित है। तो रेलगाड़ी का हम ऐसा आप लोग को भी ट्रिक बताएंगे कि इस प्रश्न को आप लोग कहीं भी देखिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः देख लीजिएगा कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 162 किलोमीटर लंबे, देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को कह रहा है और एक अन्य प्लेटफॉर्म को दोनों को पार करना है, दोनों को पार करना है और दोनों का चाल अलग अलग है। इसका है 162 और इसका है 120। तो दो प्लेटफॉर्म को पार जब करेगा तो दोनों को घटा दीजिए, 162 माइनस 120, तो हमारे पास आ गया 42। तो 42 आ गया। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहला का 18 सेकंड में और दूसरा का 15 सेकंड में। तो यहाँ सेकंड में है तो देखिए यहाँ पर सेकंड में है तो हम लोग सेकंड को भी हम लोग घटा लेंगे, तो 3 सेकंड आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा 42 आ गया। तो 42 है और नीचे सेकंड जो है वो 3 सेकंड है और 18/5 से हम लोग को भाग देना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो 14 हो गया, 14 हो गया। तो 14 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। और यही 2.8 गुने 18 करेंगे तो हमारा 50.4 हो जाएगा, जो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को भी दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि CI के दर से एक वर्ष में वो हो जाता है 650 हो जाता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में वो 676 हो जाता है। तो इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कह रहा है कि पहला वर्ष जो था वो कितना था। तो देखिए ये दोनों का अंतर निकालिएगा तो वो जगह 26। दोनों का जब अंतर निकालिएगा तो 26, तो 26 आ गया। तो एक साल में 26 रुपया बढ़ गया, एक साल में 26 रुपया बढ़ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा कम लेना है। तो देखिए 650 है लेना है, तो 650 माइनस 26 में से थोड़ा सा कम कीजिएगा तो 25 घटा दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 625 आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग हल करते हैं कि एक वर्ष में 650 हो गया था और 2 वर्ष में 676, तो अंतर 26 का है। तो मात्र एक घटाकर पूरा जो एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित जो मूलधन बना था, मिश्रधन बना था, उसमें से हम लोग घटा लेना है। बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, तो 8वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सूत्र हमेशा ध्यान में रखना है, PR² बटा 100 का स्क्वायर। कब? जब 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर पूछे तब इस फार्मूला को उपयोग करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि P बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1000, P दिया हुआ 1000 और R दिया हुआ हमारे पास 5%। तो बस हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए P हमारे पास P दिया हुआ है तो 1000 हम कर देंगे और R 5 दिया हुआ है तो 5 गुने 5 कर देंगे और हमारा 100 दिया हुआ है 100 गुने 100। तो यहाँ से देखिए
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 25/10। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। 2.5 यहाँ पर रुपया, मतलब कि 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड, 9वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करता है, तो 2 आदमियों और 8 औरतों उस कार्य को पूरा करने की सहायता करने के लिए कितने लड़के को काम पर रखा जाए ताकि कार्य 2 दिनों में पूरा हो सके। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे कि कैसे बहुत ही जल्द से जल्द इस प्रश्न को हल करना हम लोग आज आप लोग को भी सीख लीजिए। तो कह रहा है कि एक मैन प्लस एक वोमेन प्लस एक बॉय उस कार्य को मिलकर क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा करता है। देखिए, ये एक मैन का हो गया, ये वोमेन को हो गया, ये बॉय को हो गया। तो हम क्या करेंगे कि औसत समय निकालेंगे। तो औसत, मैन का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसको निकालना है उसको हम लोग छुपा लेंगे, जो बच गया उसको गुना कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हम जीरो से जीरो का हम लोग कटा सकते हैं। तो 3 6 तिया 18 हो जाएगा। तो मैन के लिए 18 हो गया और इसको हम लोग छुपाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और इसको हम लोग छुपा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अगर हम लोग जो कटने वाला है तो कटा देंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा 2 बराबर हमारा 30 हो गया, 3 बराबर 20 हो गया और 1 बराबर 60 हो गया। तो उन लोग कार्य करने का क्षमता हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 2 आदमी, 2 मैन और 8 वोमेन, और हम लोग को बच्चा की संख्या हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है कि 2 दिनों में पूरा हो सके। तो 2 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 30, 2 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 30। तो 30 हमारा, इसको मिलाकर हम लोग को 30 ला देना है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोग निकालेंगे। तो हमारा मैन दिया हुआ है 3, तो मैन का दिया हुआ है 3, तो 2 गुने 3 और प्लस देखिए 8 गुने, यहाँ पर 8 वोमेन के लिए हम लोग 2 निकाले हैं और 1 है। तो यहाँ पर 1 गुने x हो गया। अब बराबर हम लोग कर देंगे 30, क्योंकि 2 बराबर हम लोग 30 हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर कीजिए तो 6 प्लस यहाँ पर कीजिए 8 दूनी 16 प्लस x बराबर 30। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 22 प्लस x बराबर 30 आ गया। तो हम लोग अब घटा सकते हैं कि x बराबर 30 माइनस 22, तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो बॉय की संख्या जो हमारे पास आ गया वो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का हमेशा बहुत ही कम समय में और जल्दी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का 1/, दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, लाभ या हानि। इस प्रश्न को हल हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि क्रय मूल्य जिस पर हम लोग खरीदते हैं और अंकित मूल्य जिस पर हम लोग लाभ लेकर बेचते हैं उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य पर हम लोग 20% लाभ ले लिए, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमारा जो है वो 100 हो गया और अंकित मूल्य पर करा के क्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो 100 प्लस 20 बराबर, हमने अगले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज में बता दिया है कि कैसे इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से नो कॉपी नो पेन के मेथड से बनाना है। अंकित मूल्य तो यहाँ पर हो जाएगा 120 हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की हानि, तो अंकित मूल्य पर
मूल पर 20% की हानि, तो अंकित मूल हमारा पास 120 हो गया। तो इस पर कह रहा है कि 20% की हानि। तो देखिए, तो हमने बताया था कि 10% निकालने के लिए एक एक संख्या को छुपा दीजिए, जो आगे वाला संख्या बच गया वो 10% हो गया। तो हमारे पास 10% निकल गया 12, तो 20% हमारा हो जाएगा 24। ये आप लोग को रामबाण परसेंटेज ट्रिक है। तो आप लोग अगर ये समझ गए होंगे कि 10% कैसे निकाले, 20% कैसे निकाले, 30% कैसे निकाले, तो आप लोगों को कोई अब क्वेश्चन जो होगा वो नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए 24 आ गया, तो 120 में से आप लोग को 24 घटा देना है, तो आंसर जो आएगा वो 96 आ जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य पहले 100 था, अब 96 हो गया। तो 100 माइनस 96 कीजिएगा तो आप लोग को 4% की हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। देखिए हानि हो रहा है, तो कैसे हम लोगों ने बहुत ही जल्द इस प्रश्न को हल करना भी सीख लिया।